नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एमए पॉलिटिकल पर। सियासत की धरती पर जब चुनावी बिगुल बजता है तो हर गलियों चौराहों से लेकर चाय की दुकानों तक सिर्फ एक ही चर्चा होती है, कौन जीतेगा बाजी। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक गलियों में अब सियासी तापमान अपने चरम पर है। नारों की गूंज, नेताओं की रैलियां और जनता की उम्मीदें सब मिलकर बना रहे हैं एक दिलचस्प तस्वीर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ताज़ा ओपिनियन पोल जो बताएगा कि किसके पाले में जा सकता है जनता का जनादेश, किसका सितारा बुलंद है और किसके सामने चुनौतियों का पहाड़। तो आइए आंकड़ों की इस जंग में उतरते हैं और जानते हैं पश्चिम बंगाल की सियासी बिसात पर अगला कदम किसका होगा मजबूत। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक दिखाते हैं और निष्पक्ष दिखाते हैं। इसलिए सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर किसको मिल सकता है बहुमत और किसे यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता जिले से। कोलकाता जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। कोलकाता की सभी 11 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, आप देख सकते हैं कि 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ 4 सीटें तक जाने का अनुमान दिख रहा है। वहीं टीएमसी की बात करें तो 6 सीटें तक जाने का अनुमान दिख रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नादिया जिले की। नादिया जिले में विधानसभा की कुल 17 सीटें आती हैं। नादिया की सभी 17 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, तो आप देख सकते हैं कि नादिया की 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। 1 सीट यहां कांग्रेस पार्टी के खाते में भी जाती नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी और टीएमसी के खाते में 8-8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मालदा की। मालदा जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। मालदा की सभी 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं कि मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, टीएमसी की बात करें तो 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कांग्रेस पार्टी यहां 0 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार हमने पश्चिम बंगाल की 40 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी 17 सीटों पर, टीएमसी 21 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे दिख रही है। पूरे ओपिनियन पोल में बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 22 सीटें आती हैं। मुर्शिदाबाद की सभी 22 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, तो यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 3 सीटें, टीएमसी की बात करें तो 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ 7 सीटें देखने को मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुर्शिदाबाद में यहाँ बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जबकि टीएमसी तो यहाँ अपनी पिछली स्थिति को ही बरकरार रख सकती है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि 22 विधानसभा सीटों में से टीएमसी के खाते में 12 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं झाड़ग्राम के। झाड़ग्राम जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 1 सीट, टीएमसी की बात करें तो यहाँ 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का तो यहाँ खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं पुरुलिया की। पुरुलिया जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ 2 सीटें तक जाने का अनुमान दिख रहा है। वहीं टीएमसी की बात करें तो 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो जनता ने जो बड़ा खुलासा किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी अच्छा खासा टीएमसी जो पार्टी है, जो वर्तमान में सरकार भी चला रही है, अब की बार भी यहाँ देख सकते हैं कि अच्छा खासा प्रदर्शन करती नजर आ रही है, यानी कि दोनों पार्टियों से आगे निकलती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ 75 सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से बीजेपी 23 सीटों पर, टीएमसी बात करें तो यहाँ 42 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ 10 सीटों पर आगे दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। जलपाईगुड़ी की जनता ने जो बड़ा खुलासा किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 सीटों
में से बीजेपी 4 सीटों पर, टीएमसी बात करें तो 3 सीटों पर, कांग्रेस की बात करें तो यहाँ 0 सीटों पर आगे दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं वीरभूमि की। वीरभूमि जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। वीरभूमि की जनता ने जो बड़ा खुलासा किया वो आप देख सकते हैं कि वीरभूमि की सभी 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, टीएमसी की बात करें तो 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ खाता भी खुलता नजर नहीं आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ टक्कर देती नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं कुछ बिहार के। कुछ बिहार में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। कुछ बिहार की जनता ने जो बड़ा खुलासा किया है, यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, टीएमसी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ 1 सीट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले हावड़ा की। हावड़ा में विधानसभा की कुल 18 सीटें आती हैं। हावड़ा की 18 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ 10 सीटों पर आगे दिख रही है। टीएमसी की बात करें तो 7 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हावड़ा जिले में जो 18 विधानसभा सीटें आती हैं उस पर बीजेपी यहाँ काफी अच्छा खासा प्रदर्शन करती नजर आ सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम उत्तरी दिनाजपुर के। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल देखें, जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है उसमें बीजेपी के खाते में 5 सीटें हैं। टीएमसी की बात करें तो 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ 0 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिम वर्धमान की। पश्चिम वर्धमान में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। पश्चिम वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी 4 सीटों पर, टीएमसी की बात करें तो 5 सीटों पर, यदि हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ 0 सीटों पर सिमटती नजर आ सकती है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी मैदानीपुर की। पूर्वी मैदानीपुर जिले में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। यदि हम 16 विधानसभा सीटों पर जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी के खाते में 7 सीटें, टीएमसी की बात करें तो 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अच्छा खासा प्रदर्शन करती नजर आ रही है बीजेपी पार्टी, क्योंकि यहाँ टीएमसी पार्टी को टक्कर देती नजर आ सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पश्चिमी मेदिनीपुर की। पश्चिमी मेदिनीपुर में यहाँ 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 5 सीटें, टीएमसी की बात करें तो 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ 1 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीटें, टीएमसी की बात करें तो 2 सीटें तक रहने का अनुमान दिख रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी 0 सीटों पर सिमटती नजर आ सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बांकुड़ा के। बांकुड़ा जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। बांकुड़ा की सभी 12 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी 6 सीटों पर, टीएमसी की बात करें तो 5 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ 1 सीट पर आगे दिख रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी बांकुड़ा जिले में बीजेपी पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन करती नजर आ सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं कालिंगपोंग के। कालिंगपोंग जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट आती है, जो कि बीजेपी पार्टी के खाते में जाती नजर आ सकती है। टीएमसी व कांग्रेस पार्टी यहाँ 0 सीटों पर सिमटती नजर आ सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं हुगली की। हुगली में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। हुगली की 16 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी 8 सीटों पर, टीएमसी की बात करें तो 6 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ 2 सीटें तक जाने का अनुमान दिख रहा है। तो हुगली की 16 विधानसभा सीटों पर हमने जनता का बड़ा खुलासा देखा, जिसमें बीजेपी पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन करती नजर आ सकती है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले उत्तरी 24 परगना की। उत्तरी 24 परगना में यहाँ विधानसभा की कुल 33 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में यहाँ 16 सीटें तक जाने का अनुमान दिख रहा है। वहीं टीएमसी की बात करें तो 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ 3 सीटें तक जाती नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी को उत्तरी 24 परगना में काफी अच्छी खासी सीटें जाने का अनुमान दिख रहा है, क्योंकि 16 सीटों पर आगे दिख रही है। तो बीजेपी पार्टी यहाँ काफी अच्छा खासा प्रदर्शन करती नजर आएगी। इसी के साथ हम बात करते हैं दक्षिणी 24 परगना की। तो दक्षिणी 24 परगना में विधानसभा की कुल 31 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में यहाँ 11 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। टीएमसी की बात करें तो 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ 3 सीटें जाने का अनुमान दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिणी 24 परगना में यहाँ टीएमसी पार्टी
को ज्यादा सीटें मिलती नजर आएंगी, जबकि उत्तरी 24 परगना में यहाँ बीजेपी को काफी अच्छी खासी सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अलीपुरद्वार की। अलीपुरद्वार में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, टीएमसी की बात करें तो 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ 1 सीट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम लक्ष्मी दिनाजपुर के। लक्ष्मी दिनाजपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जनता का बड़ा खुलासा देखें, जो जनता ने बताया है कि यहाँ 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तक जाने का अनुमान बताया है। वहीं टीएमसी की बात करें तो 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान बताया है। तो आप देख सकते हैं कि टीएमसी पार्टी को यहाँ अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी वर्धमान की। पूर्वी वर्धमान में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। पूर्वी वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, टीएमसी की बात करें तो 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी वर्धमान जिले में टीएमसी पार्टी को काफी अच्छी खासी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इस प्रकार हमने पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ 119 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस